दोस्तों, आज मैं आपको टाइम ट्रेवल की एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बचपन में हम सब ने साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई तजुर्बा जरूर किया होता है, चाहे वो तार और बैटरी के कनेक्शंस को जोड़कर कोई बल्ब जलाया हो जिसे देखकर आपके वालिदैन आपको आइंस्टाइन समझ बैठे थे, या फिर कॉपर वायर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन चलाने की नाकाम कोशिश की हो। दोस्तों, जरा सोचिए, वायर से खेलते खेलते कोई ऐसा कनेक्शन जुड़ जाए जिससे टाइम मशीन इन्वेंट हो जाए, फिर आप इसमें बैठकर इस तरह गायब हो जाओ कि आपकी डेड बॉडी 50 साल पहले के टाइम में मिले। दोस्तों, मैं आपको यहाँ किसी अंग्रेजी मूवी का स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा, बल्कि ये एक माइक मैकन नामी शख्स की हकीकत पर मबनी एक स्टोरी है जो अमेरिका की मैसूरी स्टेट में रहता था। ये कहानी 1995 से शुरू होती है जब 21 साला माइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी की तलाश कर रहा था। अब जबकि माइक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई थी तो जाहिरी तौर पर उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और उनके साथ तजर्बात करने का काफी हद तक शौक था। इस वजह से उसके घर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पड़ा ही रहता था। माइक ने नौकरी के लिए बहुत सी जगहों पर अप्लाई भी किया, लेकिन उसे उसकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी ना मिली। फिर माइक ये सोचकर घर पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है कि एक दिन वो कुछ ऐसा इजाद करेगा जिससे दुनिया दंग रह जाएगी। माइक काफी ज़हीन नौजवान था। उसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। उसके पास अपने तजर्बात के लिए रकम नहीं थी। उसने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से मुकम्मल की थी। 1995 में माइक अपने घर में जैकब्स लैडर नामी डिवाइस पर काम कर रहा था। दरअसल दोस्तों, बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में जैकब नाम का एक किरदार होता है जो ख्वाब में लकड़ी की एक ऐसी सीढ़ी देखता है जो सीधा जन्नत तक जाती थी, और इसे ही जैकब्स लैडर कहा गया है। अब ये एक ऐसी डिवाइस होती है, अगर आपने इस डिवाइस को जलते हुए छू लिया तो आपको भी जन्नत की सीढ़ी नजर आ जाएगी। ये डिवाइस हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी पावर का इस्तेमाल करके एक ट्रैवलिंग आर्क को क्रिएट करती है। ये बात आपको जरा मुश्किल लग रही होगी, चलिए इसको जरा और आसान कर देते हैं। बुनियादी तौर पर ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। ये वी शेप में लगी होती हैं। अब ये नीचे की तरफ से ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती हैं जो पोटेंशियल हाई डिफेंस को क्रिएट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में एक तार से दूसरी तार की तरफ जंप लगाने लगते हैं। हमें दोनों वायर्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी का आर्क नजर आता है जो कि इसे आसपास की हवा को आयोनाइज करता है। इतने ज्यादा हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ काफी ज्यादा हरारत पैदा हो जाती है जो आयोनाइज्ड हवा को काफी ऊपर ले जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हाई वोल्टेज आर्क जन्नत की सीढ़ी चढ़ रहा है, इसीलिए इसे जैकब्स लैडर का नाम दिया गया है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि हमारा आर्क वायर में उस जगह से बनना शुरू होता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और सफर करता हुआ वहां तक जाता है जहां रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है। अब माइक का ध्यान इस आयोनाइज्ड हवा की तरफ जाता है जो हरारत के होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ रही थी। इस अमल के दौरान उसे एक हीट मार्क नजर आता है जो कि सर्कुलर शेप का था। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा मुतजस्सिस हो जाता है। अब माइक इस सर्कुलर हीट मार्क वाली जगह पर एक शीट मेटल स्क्रू रखता है और पूरे तजर्बे को दोबारा से दोहराता है। माइक ने जब ऐसा किया तो एक पल के लिए वो स्क्रू गायब हो गया था। दूसरे पल अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ फीट दूर नजर आता है, यानी एक पल के लिए उस स्क्रू ने टाइम ट्रेवल किया था। ये देखकर माइक के जहन में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने का आइडिया पैदा होता है। इसमें बैठकर वो फ्यूचर में जाना चाहता था और लॉटरी की टिकट का नंबर जानकर वो वापस आना चाहता था। इस तरह वो लॉटरी जीत सकता था और अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रख सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक मुसलसल एक मसले का सामना कर रहा था। वो मसला कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर का बार बार जल जाना था। माइक को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और साथ में बड़े पावरफुल ट्रांसफार्मर की जरूरत थी। उसका वो छोटा सा सेटअप माइक को खुद नहीं बल्कि सिर्फ एक स्क्रू को ही टाइम ट्रेवल करवा सकता था। माइक इन ट्रांसफार्मर्स को खरीदने के बारे में सोचता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा था। अब एक दिन माइक की नजर पास में लगे सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेशन स्टेशन के 6 ट्रांसफार्मर्स पर जाती है, और वो फौरन फैसला करता है कि अपने तजर्बे के लिए इन्हीं ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करेगा। माइक उन ट्रांसफार्मर्स को चुरा लेता है और साथ अंडरग्राउंड वायरिंग करके उन पावर स्टेशन से फ्री की इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लेता है। लेकिन माइक का ये तजर्बा नाकाम होता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसी वजह से एक बहुत बड़े एरिया में लाइट भी चली जाती है। अब इससे कुछ देर बाद 29 जनवरी 1995 में माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अदालत में माइक जज के सामने ट्रांसफार्मर चोरी करने की बात को कबूल कर लेता है और अगले कुछ महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारता है। अब इतना बड़ा कारनामा करने के बाद माइक अपने इलाके में इतना ही मशहूर हो चुका है जैसे एक इंसान कुछ इन्वेंट करने पर मशहूर होता है। जब माइक जेल से रिहा होता है तो गोस्ट टू गोस्ट रेडियो के होस्ट आर्ट बेल उन्हें अपने शो पर मदऊ करते हैं।
दोस्तों, मैं आपको जो भी कहानी सुना रहा हूं, ये मैं माइक के घर के अंदर जाकर जायजा लेकर नहीं सुना रहा, बल्कि माइक ने ये बात खुद आर्ट बेल के शो में बताई थी। उसने इस बात को भी कबूल किया कि वो टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। जेल की हवा खाने के बावजूद माइक के दिमाग से टाइम मशीन बनाने का भूत नहीं उतरा था और वो फिर से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने की बात करता है। माइक का कहना यह था कि इस बार वो सब कुछ लीगल तरीके से करेगा। माइक का कहना यह था कि उसका पहले भी चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तजरीबात करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इस वजह से उसे चोरी करना पड़ी। इंटरव्यू के दौरान माइक अपना नंबर देता है, जिस पर अगले मुसलसल 3 दिन तक कॉल्स आती रहती हैं। लोग माइक के आइडियाज को जानना चाहते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। इस दौरान लोग माइक को फंडिंग भी करते हैं और कई लोग उसे स्पेयर पार्ट्स भी ला कर देते हैं। इतनी सपोर्ट मिलने के बाद माइक अपनी टाइम मशीन बनाने में जुट जाता है। जो टाइम मशीन पहले कुछ किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली थी, अब उसकी डिमांड 3 मेगावाट की हो चुकी थी। इसके बाद साल बाद 1996 में आर्ट बेल एक बार फिर माइक को अपने शो में इनवाइट करते हैं और उनसे टाइम मशीन की प्रोग्रेस के बारे में जानते हैं। माइक उन्हें बताता है कि उसे टाइम मशीन बनाने में तकरीबन 1 माह और लगेगा और ये मशीन इतनी बड़ी होगी कि एक पूरा इंसान इसमें ट्रैवल कर सकेगा। यकीनन वो इंसान खुद माइक था। माइक के कहने के मुताबिक उन्होंने टाइम मशीन बनाने के लिए बहुत से तजर्बात किए थे और कुछ तजर्बात में हैमस्टर और गिनी पिग्स भी शामिल थे। उन्होंने तकरीबन 200 ऑब्जेक्ट्स पर यह तजर्बात किए थे। इन तजर्बात में ऑब्जेक्ट्स हर बार एकदम से गायब हो जाते थे और कुछ वक्त के बाद अपनी असल जगह से थोड़े फासले पर जाहिर होते थे। माइक का खुद कहना था कि वो एक दफा टाइम ट्रैवल कर चुका है। इस दौरान वो 2 साल और 2 माह आगे गया था। वो अपने घर से 800 मील दूर जाहिर हुआ था और वो बाद में वापस आ गया था। अब शो के आखिर में माइक ऑडियंस को अपने घर का एड्रेस भी बताता है। ऑडियंस को घर का पता बताने की असल वजह यह थी कि जब वो टाइम ट्रैवल करके घर वापस आए, वो लॉटरी को जीतकर ढेर सारा पैसा कमा ले तो लोग उनके आलीशान घर और अमीरी को देख सकें और उन्हें यकीन हो जाए कि माइक ने सच में टाइम ट्रैवल किया था। माइक का यह भी कहना था कि वो अपने साथ अपना फोन भी ले जाने वाला है। इस शो के कुछ महीनों बाद 1997 में माइक ये ऐलान करता है कि वो टाइम ट्रैवल करने वाला है और एक दिन अचानक वो गायब हो जाता है और इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक माइक का कोई सुराग ना मिल सका। ये केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया है, लेकिन असल मिस्ट्री अभी बाकी है। माइक के गायब होने के बाद आर्ट बेल के शो में बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें अमेरिका के एक पुराने क्राइम केस का जिक्र किया गया था। दरअसल 1930 की दहाई में कैलिफोर्निया के साहिल समंदर पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी। इसका हुलिया काफी हद तक माइक से मिलता जुलता था। ये बॉडी एक अजीब सी मेटालिक ट्यूब के अंदर से मिली थी और बॉडी के पास एक स्ट्रेंज डिवाइस भी मिली थी जिसका डिस्क्रिप्शन आज के मोबाइल फोन से मिलता जुलता है। तो क्या माइक ने सच में टाइम ट्रैवल किया था? और अगर वो फ्यूचर में जाना चाहता था तो उसकी बॉडी पास्ट में क्यों मिली? हो सकता है वो टाइम लूप में फंसकर फ्यूचर की बजाय पास्ट में चला गया हो। अगर ऐसा है तो साइंस के ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी सोच से भी बड़े हैं और माइक के हाथ में भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लग गया था जिससे वो टाइम मशीन के सुराग तक पहुंचे थे, लेकिन अफसोस कि वो जिंदा नहीं बच पाया। क्या ये मिस्ट्री वाकई सच्चाई पर मबनी है? आपकी इस बारे में क्या राय है? इस कहानी में कितनी रियलिटी है? क्या माइक ने सच में एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई थी या क्या ये सब कुछ झूठ है? आपको क्या लगता है? हमें इस बारे में स्टडी करके इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।